हेलो स्टडी बडीज़, वेलकम टू जादोन क्लासेस। तो लाइट चैप्टर का ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 2। आप मॉड्यूल नंबर 1 आशा करता हूँ देख चुके होंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल नंबर 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछले मॉड्यूल में किन किन चीज़ों को कवर किया था। तो पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स क्या है। आफ्टर दैट व्हाट इज लाइट, नेचर ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस। ओके, सो आज हम इस मॉड्यूल 2 में अब हम कवर करने वाले हैं फर्मिट्स थ्योरम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अबाउट द प्लेन मिरर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मिट्स थ्योरम क्या है, कि फर्मिट्स थ्योरम क्या कहती है। तो फर्मिट्स के जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है, कम समय का नियम। तो ये क्या बताता है कि लाइट हमेशा एक क्विकेस्ट पाथ को चुनने की कोशिश करती है। ये जरूरी नहीं है कि वो पाथ शॉर्टेस्ट पाथ भी हो। अब आपको शायद ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि उसने कहा है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ को लेना चाहती है, मतलब वो क्विकेस्ट पाथ को लेना चाहती है यानी जल्दी वाले रास्ते को, बट स्टिल ये जरूरी नहीं है कि वो एक शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो इससे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए लेट सपोज कि ये रोड है, ये रोड है, आपको यहां पर आपकी कार है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करना है। पॉइंट लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है। ठीक है, बट आप क्या देखते हैं कि इस रास्ते में क्राउड बहुत ज्यादा है और कारें हैं जिनकी वजह से क्राउड लगा हुआ है, भीड़ है, ट्रैफिक है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप हालांकि शॉर्टेस्ट रास्ता तो आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का यही है, बट ये रास्ता जाम से भरा है। तो आप क्या करते हो, ये इस पॉइंट ए से बी को जोड़ता हुआ दूसरा रास्ता है, आप इस रास्ते से ना जाकर आप ये वाला रास्ता चुनते हो और फिर जाते हो। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे शॉर्टेस्ट रास्ता तो ये था, लेकिन हमने ये वाला रास्ता लिया, तो ये रास्ता कहलाएगा क्विकेस्ट पाथ। ठीक है, तो यही सिनेरियो है लाइट के साथ। तो फर्मिट्स का द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम यही बताता है कि लाइट हमेशा एक क्विकेस्ट पाथ को लेने की कोशिश करती है बिटवीन 2 पॉइंट, और ये जरूरी नहीं है कि वो पाथ आपका शॉर्टेस्ट पाथ भी हो। चलिए, अब यही एक छोटा सा प्रिंसिपल आपको ये सिद्ध करता है, इसके जरिए हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों होता है और वो एक प्लेन में क्यों लाई करते हैं। तो फर्मिट का ये प्रिंसिपल इन को वैलिडेट भी करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से फर्मिट्स की थ्योरम के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं आपको ये समझ आएगा। लेट सपोज कुछ हाइट पर आपका यहां पर एक सोर्स है, ये कुछ दूसरी हाइट है। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। अब जब इस सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये रिफ्लेक्शन के लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं उसमें जो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको ये वैलिडेट करता है। तो पहले मैं बनाता हूं कि रिफ्लेक्शन हुई यहां से, मान लो ये इस सोर्स से लाइट आ रही है, सोर्स। ठीक है, तो इस सोर्स से लाइट आई, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल आई बनाएगी सरफेस के साथ। और आफ्टर दिस, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात कर हम कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट होगी और इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हुआ हमारा एंगल आर। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर तो ठीक है, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होती है तो इसी तरह का सिनेरियो कुछ बनता दिखाई देता है। अब यहां पर हम इसको, इस सिनेरियो को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम जो कि दिया है फर्मिट ने। तो इसको हम इससे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। अब आप बस एक छोटा सा असम्पशन लीजिए कि अगर ये जो सरफेस है, मानो कि एक पोल है, तो ये पोल यहां ना होकर अगर ये नीचे की तरफ होता, नीचे की तरफ होता यानी इस तरीके से, तो आप इस केस में देखेंगे कि फिर हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ फिर क्या होता, ये।
ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होता। तो अब आप देखेंगे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री दिखाई दे रही होगी अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे होगे इन चीज़ों को समझने की, कि ये है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे हमने एक ऑब्लिकली लाइन घेर दी है ऐसे, ठीक है। तो आपने बेसिक ज्योमेट्री में समझा होगा कि जब एक सीधी रेखा पर एक तिरछी रेखा को इस तरीके से डाला जाता है तो ये जो आमने सामने वाले जो ये कोण बनते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे जिन हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता, जो यहाँ पर इस केस में आई बन रहा है, वो बराबर होता है इस एंगल के, ठीक है, यानी वो भी आई होता। अब आप देखोगे कि अगर ये आई होता, ये भी आई होता, ठीक है। अगर मैं इस जो ये मेरा यहाँ जो ये जो वर्चुअली इमेजिनरी केस जो मैंने माना है, अगर मैं इसको ऐसे उठा के और इसके ऊपर रिप्लिकेट कर दूं, इस पर कोलैप्स करवा दूं, रख दूं इस पर, ठीक है, तो आप देखोगे ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहीं ना कहीं ये एंगल इसके फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो मतलब थ्योरेटिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कहना चाह रहा है। अब आप देखो, हालांकि क्विकेस्ट पाथ जो मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ था इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ओबीसी बात है, ये वाला पाथ था। बट लाइट ने ये पाथ ना लेकर कौन सा पाथ लिया है, ये जो कि क्विकेस्ट पाथ है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आप फर्मिट की थ्योरम को इससे रिलेट कर पाए होंगे। अब आप इसको समझ पाए होंगे कि क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्मिट की थ्योरम के द्वारा। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और समझते हैं आगे और क्या है इस चैप्टर में। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो ये वर्ड आया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ज्यादा भारी वर्ड तो नहीं है खासी, पर स्टिल चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्शन सिंपल, व्हेन लाइट कम फ्रॉम अ सोर्स, जब वो लाइट किसी सोर्स से आती है और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, आफ्टर तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या कहना चाह रहा है। हालांकि ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो नहीं, बस ये बता रहा है कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है, उसके लिए मीडियम किस तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि हमने पिछली जब स्लाइड थी तो उसमें देखा था व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, तो उसमें पहला ही केस था रिफ्लेक्शन। तो हम उसी चीज को यहाँ पर कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन को डिटेल में हम अपने अपकमिंग मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। अ मीडियम दैट इज अ मीडियम दैट इज पॉलिश्ड वेल, एक इस तरह का मीडियम जो वेल पॉलिश्ड है, विदाउट एनी इरेगुलरिटी, उसमें किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ऑन इट्स सरफेस विल कॉज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह के जो सरफेस या मीडियम होंगे वो कॉज होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कभी भी 100% जो है कि रिफ्लेक्शन नहीं होती, कुछ जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपने अपकमिंग मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप की हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली 3 तरह की हो सकती है। पहली रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। और तीसरी है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब अगले मॉड्यूल में हम अगली स्लाइड में हम इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका जो सरफेस होगी जिस सतह पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो कंप्लीटली रेगुलर होगा, एकदम प्रॉपरली पॉलिश्ड, मतलब प्रॉपरली स्मूथ होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तो होगा क्या, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो जितनी लाइट पैरेलली उस पर इंसिडेंट हो रही होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतनी ही लाइट पैरेलली उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह का जो सरफेस होगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में इस पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इस पिक्चर के थ्रू आपको ये समझ आ रहा होगा, इजीली क्लियर होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो सरफेस है वो इरेगुलर है। तो इस इरेगुलर से क्या होगा, जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं रहेंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इरेगुलर सरफेस, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो लाइट है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मान लो कि ये दो सरफेस पैरेलल हैं, तो जैसे लाइट पहले यहाँ से इंसिडेंट होती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, एंड देख रहे हो फर्दर
सेम प्रोसेस, इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट, इस तरीके से करते करते हमारी लाइट आगे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो रही है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में आसानी से समझ पा रहे हो, मल्टीपल टाइम हमारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सा था, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है बार की शॉप में आप देखते होगे, ठीक है। और जो कैलिडोस्कोप होते हैं उसमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म करने के लिए यूज होता है, ये इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या नियम हैं। ठीक है, तो पहला है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होगी, जो आप ये देख रहे हो, जो ये इंसिडेंट रे है और इस सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो कि इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी कह सकते हैं आप दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ बना है इसलिए हम इसको कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये है ये क्योंकि ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना है इसलिए इसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो यही है दो सिंपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब इससे आगे अबाउट द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर है एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटी, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ठीक है, यानी कोई ऐसा एकदम स्मूथ सरफेस जिसमें कोई भी इरेगुलरिटी ना हो। ठीक है, जब उस सरफेस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, तब हम लाइट के रिफ्लेक्शन को इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह की जो सरफेस होगी, फ्लैट सरफेस जो होगी, उसी को हम कहेंगे प्लेन मिरर। अब हमारे थर्ड मॉड्यूल में हम समझेंगे कि जब लाइट किसी प्लेन मिरर पर गिरती है तो जो इमेज बनती है, आप देखते होगे जब आप शीशे में अपने आप को देखते होगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, नहीं देती, डेफिनेटली दिखती होगी। तो वो किस तरह बनती है उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, और किस तरह, तो इन चीज़ों को हम आगे के मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का मॉड्यूल पसंद आया होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ पढ़ाई को। चलिए, थैंक यू विद दिस, होप यू हैव अ नाइस डे, दैट्स इट।